इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी का सिलेबस देखेंगे। उसको अच्छी तरह से एनालाइज करेंगे कि बीपीएससी का सिलेबस बीपीएससी एग्ज़ाम का तैयारी जो कर रहा हो उसको पता ही है लगभग, और जो लोग ने ये स्टार्ट किया है उन लोगों के लिए, और जो लोग इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं उसको एग्जाम की तैयारी तो कर रहे हैं, पर उनका एक प्रॉपर मेथड और प्रॉपर स्ट्रैटेजी जो होने चाहिए उसके अकॉर्डिंग कैसे प्रिपेयर किया जाए। तो हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे किस तरह से मतलब किया जाए तैयारी कि बाकी जो हाँ, तो किस तरह से उसका सिलेबस सबसे पहले जब भी किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन स्टार्ट होता है करता है या कोई भी स्टूडेंट प्रिपरेशन स्टार्ट करता है उसको सबसे पहले यही देखना चाहिए कि एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम का रिक्वायरमेंट क्या है। नंबर 2, हाँ नंबर 3, पहला तो सिलेबस, दूसरा एग्ज़ाम का रिक्वायरमेंट, फिर एग्ज़ाम को किस तरह से प्रिपेयर किया जाए। उसके बाद सब कुछ समझने, तीसरा जो चौथा चीज़ आपको प्रीवियस ईयर एनालाइज करना होगा, और पांचवा चीज़ होती है कि आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें। इन चारों चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर आपको सिलेबस पता नहीं है, आप पढ़ते जा रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, जैसे तैसे पढ़ रहे हो, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। और उसका इनपुट टू आउटपुट रेशियो बहुत ही मतलब क्या बोला जाए, आप समझ ही रहे हो। तो इसीलिए एक एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने के लिए या एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, एग्ज़ाम में पास होने के लिए, इसके लिए आपको सबसे पहला चीज़ वो हो गया होती है, आपको सिलेबस अच्छी तरह से समझना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया है, इस सिलेबस को बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट वहाँ से हमने डाउनलोड किया है इस सिलेबस को, और उससे हमने करके फिर हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। देखिए, पीटी के सिलेबस मेंस के बाद नहीं भाई, पीटी तो पहले क्वालिफाई करो, उसके बाद मेंस का बात करेंगे हम लोग, अच्छी तरह से करेंगे, डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो अगर इसको एनालाइज किया जाए, डीपली एनालाइज किया जाए, सोचा जाए, ना कि किताब लेके बैठ गया सिर्फ सोच रहा है कि हम बीपीएससी में ऑफिसर बन जाएंगे या तैयारी करके, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर कोई पढ़ रहा है, हर किसी के हाथ में टेक्नोलॉजी है, हर कोई अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर रहा है, और जो स्मार्टली यूज़ कर रहा है वही बच्चा सेलेक्ट हो रहा है, जो बच्चा अपना दिमाग लगा रहा है वही सेलेक्ट हो रहा है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप किस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं ये मैटर करती है। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा पैटर्न क्या है एग्ज़ाम का, एग्ज़ाम में क्या ट्रेंड है, एग्ज़ाम किस तरह से चल रहा है। बाकी तो आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले आपके तो ब्रेन वॉशिंग करेंगे, वो उन्हें कुछ नहीं चाहिए, आपका ब्रेन वॉश करेगा उनको। उसका जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं उसका इंटेंशन ये नहीं होता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, उनका इंटेंशन ये होता है कि प्रॉफिट कमाना, मतलब बिजनेस चलाना। उनका इंटेंशन अगर वो ये हो जाए कि बच्चा का सिलेक्शन हो या कुछ हो, लेकिन मेन मोटिव जो होता है किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, वो पैसा कमाना होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। और आपका इंटेंशन, आपका मोटो है कि आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना, बीपीएससी में ऑफिसर बनना, जो भी गवर्नमेंट जॉब हो, तो उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि डिटेल में सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग आज देखते हैं कि सिलेबस किस तरह से सिलेबस डीपली एनालाइज करते हैं, टेक्निकल वर्ड है एनालाइज। ठीक है, ये देखते नहीं है, समझते नहीं है, पढ़ते नहीं, इसको एनालाइज समझेंगे कि देखिए सिलेबस कुछ भी हो सकता है। पहली बात तो जो जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स हो या फिर अदर एग्ज़ाम हो लाइक स्टेट पीजीएस वगैरह, सारा जीएस बेस्ड होते हैं, मतलब जनरल स्टडीज़ पेपर बेस्ड होते हैं, क्या सामान्य ज्ञान बेस्ड, मतलब ये है, इस तरह से पेपर बेस्ड होता है। और जनरल साइंस और जनरल नॉलेज जो मतलब जीएस जनरल स्टडीज़, इसका सिलेबस आप कह सकते हो एक तरह से बहुत ज़्यादा सिलेबस है, इन्फिनाइट है। लेकिन इन्फिनाइट में आपको फाइनाइट चीज़ पढ़नी है, आप वही चीज़ आपको सीखनी है, क्या पढ़नी है, क्या प्रिपेयर करनी है, कैसे प्रिपेयर करनी है।
दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू विल अंडरस्टैंड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर पेपर्स। ठीक है, और जो करेंट 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 ट्रेंड जो चल रहा है मार्केट में, वो आपको समझना पड़ेगा, तभी आप मतलब क्वालिफाई कर पाओगे एग्जाम, किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे मैं बीपीएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स हो। ठीक है, वेदर इट इज एसएससी, सीजीएल, whether it is a UPSC exam, BPSC exam, and some other exams also. So you have to be in the current trend of the uh, current trend of the question paper. You have to understand that things. ये चीज़ समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि जो मेन टॉपिक है जनरल स्टडीज़ का, आयोग वाले ने क्या किया है कि उन्होंने एक सामान्य अध्ययन, जिसको हम लोग जनरल साइंस कहते हैं, और दूसरा जनरल भूगोल बोल के एक चैप्टर दे दिया, एक टॉपिक लिख दिया यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे सामान्य विज्ञान के लिए इन्होंने क्या किया है कि जनरल साइंस के लिए इन्होंने राष्ट्रीय तथा, अभी हम लोग क्या जानते हैं जनरल साइंस में, जानते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीन चीज़ हम लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पे जनरल साइंस में क्या दिया हुआ है, राष्ट्रीय तथा सामान्य विज्ञान, नेशनल एंड जनरल साइंस। जो जनरल साइंस, उसके बाद दिया है अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, बिहार का इतिहास तथा सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान राष्ट्रीय तथा सामान्य विज्ञान। ठीक है, राष्ट्रीय तथा सामान्य विज्ञान में, राष्ट्रीय तथा सामान्य विज्ञान में जो चीज़ें नेशनल इम्पोर्टेंस में है, अभी देखिए अभी किस तरह से क्वेश्चन आपको सोचना पड़ेगा। जैसे कि जनरल साइंस में देखा जाए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वो तो है ही, लेकिन किस तरह से क्वेश्चन सेट करता है, राष्ट्रीय तथा सामान्य विज्ञान। राष्ट्रीय विज्ञान मतलब डिफेंस टेक्नोलॉजी वगैरह हो गया, इसरो वगैरह हो गया, मतलब ये नोटिस कर रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है एग्जामिनर, इस तरह से क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। राष्ट्रीय तथा सामान्य विज्ञान, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कंट्री से रिलेटेड है, स्टेट से रिलेटेड है, उस तरह के क्वेश्चन। पहला लाइन तो ये क्लियर हो गया, राष्ट्रीय तथा सामान्य विज्ञान, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सेकेंड, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, और जो इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह जो भारत के परिप्रेक्ष्य में इम्पोर्टेंट है, और जो न्यूज़ बिहार के परिप्रेक्ष्य में इम्पोर्टेंट है, वो सब चीज़ पूछी जा सकती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं ये पूछी जा सकती है। मतलब भारत और बिहार, अब ये भी खोजना पड़ेगा कि 1 ईयर के ड्यूरेशन में क्या क्या हुआ जो बिहार से रिलेटेड है, और वर्ल्ड से रिलेटेड है, और इंडिया से रिलेटेड है, वर्ल्ड से रिलेटेड है, ये सब चीज़ पढ़नी पड़ेगी आपको। ठीक है, ये टॉपिक्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है तीसरा, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास के प्रमुख विशेषताएं ऑफ इंडियन हिस्ट्री, और आपको चाहिए बिहार हिस्ट्री। अब इनके लिए आप क्या करोगे, आप लमसम में देखा जाए तो आप अगर बिहार की स्पेशल पढ़ लो इम्तियाज़ अहमद सर का, उसमें आपका हिस्ट्री भी कवर हो जाएगा, जोग्राफ़ी भी, और क्या कहता है, हाँ जोग्राफ़ी, हिस्ट्री जोग्राफ़ी मेन होते हैं। और आपको इकोनॉमिक्स के लिए आपको इकोनॉमिक सर्वे और बजट ये जानना चाहिए, इनके इम्पोर्टेंस हैं। इतना ही चीज़ कर लोगे आप सही से तो फिर हो जाएगा इकोनॉमिक्स में। अब देखिए सिलेबस में इन्होंने क्या किया है कि भूगोल मतलब ज्योग्राफी को एकदम से इंडिकेट कर दिया है कम्प्लीटली रूप से। मतलब जीएस पेपर, जो जीएस है जनरल स्टडीज़ मतलब जनरल नॉलेज, इसमें हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये चार हम लोग देखते हैं, तो उसमें सिर्फ उन्होंने क्या किया, भूगोल दिखा दिया है, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ के प्रमुख नदियाँ ये दे दिया है। मतलब भूगोल पे, ज्योग्राफी पे ज़्यादा फोकस किया है एग्जामिनर, सिलेबस में दिया हुआ है। पीटी के परिप्रेक्ष्य में देखिए यहाँ लिखा हुआ है, प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम, सामान्य अध्ययन, ये तो इन्होंने ये किया है। क्या किया फिर,
आर्थिक, हाँ मतलब ये यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ। फिर भारत की राज्य व्यवस्था तथा सामान्य व्यवस्था। अभी क्या कर रहा है, आप इसको हम पॉलिटी में रख सकते हैं, इंडियन पॉलिटी में। अब भाई लक्ष्मीकांत पढ़ने आप मत बैठ जाना, क्योंकि लक्ष्मीकांत पढ़ने से लक्ष्मीकांत पढ़ने मत बैठ जाना आप। लक्ष्मीकांत वही लोग पढ़ें जो यूपीएससी के पेरेंट्स हैं, इस पे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए लक्ष्मीकांत है। आपको लक्ष्मीकांत नहीं पढ़नी है, आपको क्या पढ़नी है हम बताएंगे, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपको इकोनॉमिक सर्वे और इकोनॉमिक बजट इंडियन प्रोस्पेक्टिव में और बिहार के प्रोस्पेक्टिव में आपको दोनों पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आज़ादी के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन क्या क्या चेंजेस हुए, कौन कौन से चेंजेस गवर्नमेंट लाए जिसमें बिहार में डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ, अब क्या करे जो गवर्नमेंट तो डेवलपमेंट होगा। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इकोनॉमिक्स में। फिर भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार के योगदान। फिर भारत के नेशनल मूवमेंट, जैसे कि 1857 से स्टार्ट हो जाता है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, वहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुए, क्लियरली मेंशनड है। इसीलिए हमने देखा एक पेपर में, हालांकि जब हमने वो क्या था सिलेबस नहीं देखा था इनका, तो हमें भी लगता था कि ये मूवमेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, और वैसे भी हिस्ट्री का वेटेज बहुत ज़्यादा है बीपीएससी एग्जाम में। तथा तथा इसमें बिहार का योगदान भी, और बिहार में जो इंडियन स्ट्रगल हुआ था उसमें बिहार के कौन कौन से लोग ये किए थे, इसीलिए क्वेश्चन बहुत सारा पूछा था। आपने देखा होगा कि वीर कुंवर सिंह पे बहुत सारा क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद और सभी जितने सारे लोग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किए थे उन सबका, स्वतंत्रता सेनानी का, सबका वो आता रहता है। ये हो गया आपका जीएस का सिलेबस, इतना ही है। और इसी में आपको ब्रॉडली सोचना है, थिंकिंग करना है, रीड लेस थिंक मोर, ठीक है। अभी देखते हैं हम लोग फिर, अभी क्या लिखा हुआ है, सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाला प्रश्न, मतलब आपकी जनरल मेंटल एबिलिटी चेक करेगा, आपका अवेयरनेस लेवल चेक करेगा। बीपीएससी का जो एग्जामिनर है वो ये चाहता है कि जो उसका ऑफिसर हो उसका अवेयरनेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो, ताकि वो चीज़ें को और बाकी लोगों से जल्दी समझ सके, अच्छे समझ सके, अच्छे से बेस्ट डिसीजन ले सके। इसका मतलब ये होता है, अगर आप किसी फील्ड में हो, आपके पास अवेयरनेस लेवल नहीं है, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि बाहर में क्या चल रहा है, आप कोई एडमिनिस्ट्रेटर बन के बैठ गए हो, आप कैसे मैनेज करोगे, ये सब चीज़ें आपको तभी समझ पाओगे, जब कर पाओगे आप बेटर डिसीजन मेकर बन पाओगे, जब तक आपके पास एक अच्छा अवेयरनेस लेवल नहीं रहेगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि उसके लिए हम क्या लिखा हुआ है इन्होंने, सामान्य विज्ञान के अंतर्गत दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान की सामान्य जानकारी तथा परिबोध पर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आपको जनरल अवेयरनेस लेवल चेक करने के लिए आपको जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये बात कहना चाह रहा है बेसिकली। तो आपका अवेयरनेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए। आप साइंस में जैसे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपका, जैसे कि ह्यूमन के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा सकता है। स्टार्ट कीजिए नर्वस सिस्टम से, फिर उसके बाद बॉडी का, फिर उसके बाद न्यूट्रिशन, फिर डिजीज़, फिर उसके बाद डिजीज़ का प्रिवेंशन, ये सब चीज़ें इस तरह से क्वेश्चन, मतलब कॉमन सेंस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये कहने के चाह रहा है, इसका मतलब यही हुआ, सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाला प्रश्न, जिसकी किसी ये पूछे जाएंगे, जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है, जिसका ये कहने का तात्पर्य है। फिर जिसने वैज्ञानिक विषयों पर का विशेष अध्ययन नहीं किया है, इतिहास के अंतर्गत विषय के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में विषय के सामान्य जानकारी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। परीक्षार्थी से आशा की जाती है कि बिहार के इतिहास के मुख्य घटनाओं से परिचित होंगे। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि बिहार में क्या क्या मेन चीज़ हुए हैं जब से भारत आज़ाद हुआ है, ठीक है। उससे पहले भी क्या, उसके बाद, मतलब उससे पहले से ही लेकर अभी तक का तो करना ही पड़ेगा। फिर भारत तथा बिहार के भूगोल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। फिर इंडियन ज्योग्राफी और बिहार की ज्योग्राफी। फिर भारत तथा बिहार का भूगोल के अंतर्गत देश के सामाजिक तथा आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे। इनमें भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक साधनों की प्रमुख विशेषताएं सम्मिलित होंगी। भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत देश के राजनीतिक प्रणाली पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। फिर पंचायती राज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि बिहार में पंचायती राज कितना इंपॉर्टेंट है और उसका क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन, क्या क्या मतलब डिफरेंट पार्ट्स हैं और किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन होता है पंचायत का। फिर उसके बाद सामुदायिक विकास, फिर उसके बाद
सामाजिक विकास, सामुदायिक विकास, फिर बिहार सरकार के कौन कौन सी योजनाएं चल रही है और भारत सरकार कौन कौन सी योजनाएं ला रही है स्पेशली बिहार के लिए। फिर संबंधित जानकारी का परीक्षण किया जाएगा। हाँ ठीक है। फिर भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत 19वीं शताब्दी के पुनरुत्थान के स्वरूप था। अच्छा, इसका कहने का तात्पर्य ये है कि बिहार के कितने कौन जो लोग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किए थे उनका योगदान, आपको ये सब चीज़ें अच्छी तरह से होनी चाहिए, प्रिपेयर किया वो। फिर उसके बाद परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका पर पूछे गए प्रश्नों के भी उत्तर दें। यही है, ये इतना ही चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है और ये सिलेबस में दिया हुआ है। आपको सिलेबस काफ़ी एक बार पढ़िए, उसको याद करने की कोशिश कीजिए, आपको भी याद हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं। अब बोला जाए कि सिलेबस हमने देख लिया, अब अभी आपको ये भी समझना चाहिए कि मेन सब्जेक्ट फॉर बीपीएससी कौन कौन से हैं। अगर आप देखोगे पिछले किसी प्रीवियस ईयर का पेपर निकालना और ट्रेंड को एनालाइज करना, आपको पता चलेगा कि हिस्ट्री में 30 क्वेश्चन लगभग, और करंट अफेयर्स का लगभग 30 क्वेश्चन, साइंस का भी 30 क्वेश्चन, और बिहार स्पेशल से 10 क्वेश्चन। मतलब इन चारों मिला के आप 100 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन देख सकते हो बीपीएससी का प्री एग्जाम में। हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा वेटेज होता है, ठीक है, और हिस्ट्री में आपको एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न हो गया, उसके बाद आप बिहार स्पेशल भी उसमें ऐड कर दो। ठीक है, हो गए, प्लस बिहार के करंट अफेयर्स, ये भी बिहार स्पेशल से ही हो गए। तो मतलब 40 क्वेश्चन, 35 to 40 क्वेश्चन के अराउंड आप हिस्ट्री से क्वेश्चन देखोगे और उसके बाद करंट अफेयर्स का 30 क्वेश्चन, ये तो फिक्स ही है। 3-4 ईयर से लगभग साल से लगभग 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, उसका साइंस का भी 25 to 30 क्वेश्चन आ रहे हैं लगभग। ठीक है, तो ये है इससे मतलब ये मेन सब्जेक्ट है लगभग, आप कह सकते हो बीपीएससी प्री के लिए, और इससे 100 हो जाएगा, 100 या 100 प्लस हो जाएंगे इससे, इन सब्जेक्ट अगर अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेते हो। इन सब सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। हम सब चीज़ पे आएंगे, किस तरह से डिटेल स्ट्रैटेजी कि मार्केट में किस तरह से लोग क्या क्या कर रहे हैं, आप किस तरह से प्रिपेयर करें, आप क्या थॉट प्रोसेस होनी चाहिए, आप कैसे पढ़ो, कैसे सोचो, क्या करो, ये सब चीज़ बताएंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट आता है अदर सब्जेक्ट्स जो, अच्छा उसके बाद हो गया कि 100 नंबर का तो लगभग वो आ गया। उसके बाद 50 क्वेश्चन और आएंगे, उसके में हम जोड़ लीजिए। सबसे पहले जोग्राफी में आपको मैपिंग, का जोग्राफी में बहुत सारा क्वेश्चन आते हैं। हमने देखा है कि मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। मैपिंग प्रिपेयर कीजिए आप, मैप बेस्ड क्वेश्चन तैयार कीजिए। ठीक है, उसके बाद कौन कौन से प्लेसेस यूज़ में रहे हैं, हम सब तैयारी प्रिपेयर कराएंगे आपको, किस तरह से प्लेसेस इन न्यूज़, जो प्लेस न्यूज़ में है उनको उस तरह से कीजिए। फिर उसके बाद 10 क्वेश्चन मैथ्स से भी आते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन मैथ से आते हैं। फिर इकोनॉमिक्स से भी कुछ लगभग 4-5 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, और पॉलिटी से लगभग 5-6 क्वेश्चन। उसके बाद इन टोटल मिला, मतलब ओवरऑल देखा जाए ये कितने हो गए, 4, इन 4-5 मिला के 50 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आ गया अब बुक्स कौन कौन से फॉलो कर रहे हैं। अगर भैया देखो, अगर आप बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हो तो आपको पता चल गया होगा कि आपको क्या पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, कैसे पढ़नी है। लेकिन जो बच्चे न्यू आ रहे हैं, जो नया चाहते हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं, उनको मैं यही सजेस्ट करूँगा, आप सबसे पहले लुसेंट पढ़ लो। उनको घोर के एकदम से पी जाओ, एकदम से पूरा रट्टा मार जाओ लुसेंट। अगर आपका लुसेंट डन हो गया, आप समझ जाओ आपका 70% प्रिपरेशन स्टैटिक पार्ट्स का हो चुका है, और आपको मेहनत करनी है अब करंट अफेयर्स में। ठीक है, ये ट्रिकी पार्ट है। नहीं तो आप क्या होगा कि आप बुक ही खोजते रह जाओगे। और ये नहीं है कि, मेरा इतना एक्सपीरियंस कहता है कि अगर आप किसी भी एग्जाम्स क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपकी थॉट प्रोसेस, आपका ब्रेन एकदम प्यूरिफाइड होना चाहिए। जो बाकी बच्चे होते हैं उसके दिमाग में डिफरेंट चीज़ भरे होते हैं, तो आपका दिमाग पूरा एकदम से क्लियर होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन एकदम से क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि ये सही है, यही गलत है, हमने ये पढ़ा, यही सही है, और इसी मतलब पूरा चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपके पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए अभी के टाइम में। अभी आप जानते हो कि ये डिजिटल वर्ल्ड है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एकदम से बूम
चल रहा है, हर किसी के पास इंफॉर्मेशन की एक्सेस है। तो जो आप अगर डीपली सोचोगे तो ये जो जीएस एग्जाम्स, जो इतने भी एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड एग्जाम्स हैं, सब जीएस बेस्ड एग्जाम्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन की ज़्यादा डेटा वो होता है, आपका इंफॉर्मेशन ज़्यादा मतलब यूज होता है इंफॉर्मेशन का। आप जैसे कि आप लोग साइंस तैयारी करो, उसमें था कि हिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। फिर पॉलिटी में भी मतलब पढ़ते हैं यही सब कि संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। आप इमेजिन करो अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना होता तो हमारा कंट्री कैसे चलाता, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर। तो इस तरह से ये सब चीज़ें आप अभी से मतलब सोचो, उसके बारे में प्रिपेयर करो। फिर अभी 70% आपका वर्क डन हो जाएगा, आप लूसेंट अच्छे से प्रिपेयर कर लो बीपीएससी के परस्पेक्टिव से। उसके बाद बचेगा मंथली मैगजीन। आप मंथली मैगजीन प्रिपेयर करने के लिए आप कोई भी एक मार्केट में मंथली मैगजीन बहुत सारा आता है, आप एक पकड़ो उसको और अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ठीक है। अगर आप चाहो तो एडिटोरिया भी कर सकते हो, उसका भी अच्छा कंटेंट रहता है और ग्राफिक्स भी अच्छा रहता है, और इस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हो। एडिटोरिया का भी बहुत अच्छा रहता है, उसका भी क्वेश्चंस वगैरह काफ़ी सारा अच्छा आता है उनसे, ठीक है। अभी हो गया, अभी अभी जो लोग हिस्ट्री हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं है, या फिर हिस्ट्री भी क्या, आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो, मॉडर्न हिस्ट्री। अच्छा, मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आता है बीपीएससी में, तो आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो। बहुत बढ़िया बुक है, नंबर 1 बुक है यूपीएससी के लिए भी, ठीक है। उसके बाद बिहार स्पेशल में इम्तियाज़ अहमद को आपको पढ़ना ही पड़ेगा बिहार स्पेशल के लिए। और इन सब चीज़ करने के बाद आपको घटना चक्र सबका लेना पड़ेगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है। इन चारों का ले लीजिए। और ऐसे आपको क्या होगा कि आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जाम्स में, वो पता चल जाएगा आपका। और आप बीपीएससी का भी प्रीवियस ईयर सॉल्व कीजिए और एनालाइज कीजिए, सॉल्व ही नहीं कीजिए, आपको सोचना पड़ेगा क्वेश्चन क्यों पूछा गया ऐसा। अभी नेक्स्ट एग्जाम में इस तरह के इससे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। यही क्वेश्चन क्यों पूछा गया, इस तरह से सब सोचना पड़ेगा। और फाइनली आपको टेस्ट सीरीज देना पड़ेगा, और टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट कीजिए, सॉल्व कीजिए टेस्ट सीरीज, देन यू विल नो हाउ यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम्स। तो इसी के साथ इस वीडियो का कंप्लीट करते हैं, इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, और हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में